क्या कि स्टूडेंट आपको स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो का जो आपको उपयोग होने वाला संस्कृत का। तो वैसे आपके यहाँ पर संस्कृत का ही पूरा पूरे आ चुका है और देखो आपका यहीं पर परीक्षा में आने वाला है। तो वीडियो आपको शुरू से लेकर अंत तक पूरी बात करना। अगर कैसे आप पूरे वीडियो देख लेंगे तो आपके पूरे मार्क्स आने वाले 80 में 80। साथ ही आप यहाँ देता है रोल नंबर भरने को रहता है और यहाँ पर आप जैसे कक्षा 9 परीक्षा जो कहीं पूरा कैसे आपका लिए आ चुका संस्कृत का। अगर जो वैसे आपका पेपर है तो कुछ इस तरह आने वाला है। तो वैसे पूरा आपका लिए आ चुका संस्कृत का। मैं आपको पूरा पूरा दिखाने वाला हूँ। अगर ऐसा वीडियो पूरा देख लेंगे तो पूरी मार्क्स आने वाले हैं संस्कृत में, कि बस पूरा पूरा आपका यहाँ पर ही आ चुका है। तो वीडियो शुरू से लेकर आए तो पूरी बात करिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सही कर लीजिए। वैसे मैं बड़ी मेहनत से आपके लिए पेपर लेके आया हूँ। अगर ऐसे अब पेपर पूरा देख लेंगे तो पूरे मार्क्स आने वाले हैं। तो चलिए हम जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आपका पेपर हम देख लेते हैं। सो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं guys, आपका पहला क्वेश्चन आता है अधुलिखितेषु उचल विकल्प चित्वा लिखत। पहला आता पुस्तकालय एतस्मिन् परिसंधि अस्ति। तो यानी पुस्तकालय में कौन सी संधि आपको देखना है। दूसरा आता महेशा एतस्मिन् परिसंधि विच्छेद भवति। तो आपको महेशा का संधि विच्छेद करना, जो मनोहर रहा है आपका, तो उसका आपको यहाँ पर संधि आपको देखना कौन सी संधि है। और तो चौथा देख लीजिए, पांचवा देख लीजिए। तो इसमें आपके यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, पहला क्वेश्चन है तो मैं करा दिया, देख लीजिए। और जो वैसे आपके इसका सॉल्यूशन मैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाला, जल्दी से आप चैनल को सही कर लीजिए। तो गाइस आपके आते हैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है। तो दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तो यहाँ पर जो पंचवटी है, आपको इस पंचवटी में कौन सा समास है देखना है। फिर तीसरा आता है घनश्यामा में कौन सा समास, आपको घनश्यामा का समास विग्रह करना है। और तीसरा आता है तत्पुरुष समास है, आपको इसका उदाहरण लिखना है। और जो चौथा आता है सम्माना में, तो आपको यहाँ पर सम्माना देखना कौन सा उपसर्ग है। और आपका जो पांचवा आता है तो आपको उपसर्ग देखना है कौन से में उपसर्ग रहेगा। तो आपके मैंने दूसरे नंबर करा दिया, देखते पूरा आपका करा रहा हूँ। फिर आपके आते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका तीसरा क्वेश्चन दिया है पर्वतः इतस्य पदस्य पर्यायपदम अस्ति। फिर तीसरा आता है भूपति इतस्य पदस्य पर्यायपदम अस्ति। तीसरा आता है वृक्ष इतस्य पदस्य पर्यायपदम अस्ति। और चौथा भी देख लीजिए। चौथा में आपको सत्यम का यहाँ पर बिलोंग कौन सा है। और पांचवा आता है, पांचवा देख लीजिए। पांचवा आपको यहाँ पर बिलोंग ज्ञात करना है। तो मैंने आपको तीसरा क्वेश्चन करा दिया। अब चलिए आगे हम यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आपको देख लेते हैं। तो वैसे आपका चौथा क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर पहला आता है पठति एतस्मिन् पदे लकारा अस्ति। तो पठति में कौन सा लकार है आपको देखना है। और दूसरा आता है भवस्याम एतस् पदे वचनम अस्ति। भवस्याम में कौन सा वचन है ये आपको देखना। तीसरा आता है आगच्छत एतस् पदे धातु अस्ति। तो आगच्छत में कौन सी धातु है। चौथा के लिए पांचवा। तो आपका यहाँ पर मैंने चौथा क्वेश्चन करा दिया। फिर आपका आता है पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन भी अच्छे से दिल्ली पूरा आपका रिवर करा रहा हूँ। तो पांचवा क्वेश्चन आता है पठ प्लस तुम इति उजत्य भवति। तीसरा आता कृत्वा इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तीसरा आता आगत इतस् पदे प्रकृति प्रत्यय अस्ति। और चौथा देते हस प्लस कृत इति इजित्व भवति। तो ये देख लीजिए पूरा आपका रिवर करा रहा हूँ यहाँ पर संस्कृत का रिवर को। आपका यही पे परीक्षा में आने वाला जो वैसे आपका इसका सोल्यूशन है, तो मैं आपको सोल्यूशन यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। फिर आपकी आती है सयोनिया एक मिलन क्रू। तो आपकी कुलम आववा में दी गई सयोनिया आप देखते पहले आती है कुल क्रमागता दानवीरा निनादाय। और चौथी आती है जटायु। तो देख लीजिए आपका यहाँ पर इस साइड देख लीजिए, दोनों साइड आपको देखना जिससे आपको कोई डाउट न रह जाए। फिर आपका सातवां क्वेश्चन आता है। तो सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये आप देख सकते रेखांकित आपका रेखांकित है। तो आपको यहाँ पर बहुत शब्द लिखना है जिससे यहाँ पर एक प्रश्न बन जाए। तो आपको इनको यहाँ प्रश्न निर्माण में आपको यहाँ पर परिवर्तित करना है। फिर आपका चौथा आठवां क्वेश्चन आता है। तो जो आपको यहाँ पर राम की है, आपको प्रथम विभक्ति लिखनी है और यहाँ तीनों वचनों में करना है। और जो गुरु की आपको यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति लिखनी है तीनों वचनों में। नौवां क्वेश्चन आता है। तो अस्मत् की आपको द्वितीय विभक्ति लिखनी है तीनों वचनों में। दो करना है आपको यहाँ पर तीन देखें तो अब दो करना किम आता है। तो किम की प्रथम विभक्ति तीनों वचनों में। तत् की आपको यहाँ पर प्रथम विभक्ति तीनों वचनों में करनी है। दसवां आता है। दसवां देख सकते हैं आपको यहाँ पर दो श्लोक लिखने हैं जो इस आपके 4 नंबर के हैं। कैसे वो आपको वो श्लोक लिखने हैं जो यहाँ पर प्रश्न पत्र में नहीं आए हैं, आपको अलग से जो आपको याद है वो आपको लिखने हैं। 11वां क्वेश्चन आता है। तो देखते हैं आपको एक पद मतलब लिखना है एक पदन में। तो आपको कोई 4 करना, आपके 5 दिए गए, देखते हैं आपको 4 नंबर का है। तो चलिए आपका पेपर हम देख लेते हैं। कैसे आपका 12वां क्वेश्चन आता है। 12वां क्वेश्चन देख लीजिए आपको 4 नंबर का है। तो आपको यहाँ पर जो आपका अवकाश पे आपको यहाँ पर प्रश्न पत्र लिखना है। और यहाँ पर जो शुल्क मुक्ति के लिए आपको यहाँ प्रश्न पत्र लिखना है। तो देख लीजिए आपका 4 नंबर का आपका आता है आप गद्यांश। तो आपको इसे ध्यान से पढ़ना है। और जो आपके इसके क्वेश्चन आते हैं तो इन क्वेश्चन का आंसर आपको इसी में मिलने वाला है आप गद्यांश में। तो कैसे मैं आपको पूरा यहाँ पर संस्कृत का रिव्यू करा रहा हूँ। और साथ ही मैं आपको यहाँ पर सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूँ। फिर कैसे आपके आते हैं रेगिस्तान। तो आपके रेगिस्तान आते हैं। तो देख लीजिए पहला आता है जो वैसे आपके रेगिस्तान दिए गए 5 दिए गए। तो आपके यहाँ पर देखते हैं जो ऑप्शन है आपको इन्हीं में से भरना है। तो वैसे पूरा आपका रिव्यू करा रहा हूँ यहाँ पर देख सकते हैं रेगिस्तान में आपके 5 भी करा दिए। फिर आपके आते हैं यहाँ पर 15वां क्वेश्चन आता है। तो देखते हैं अधुलिखितेषु पंच अशुद्ध कारक क्रिया पदाना शुद्धिकरणीय।
यानी कि आपके यहाँ पर 6 दी गए हैं, आपको 5 करना है। ये आपके यहाँ पर दिए हैं अशुद्ध वाक्य, तो आपको शुद्ध करके लिखना है। आपके 5 नंबर का दे देते हैं, आपका एक नंबर का है। सुर में आता है तो आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है। ये आपके दिए हैं यहाँ पर कितने, तो आपको यहाँ पर 6 दिए हैं, आपको 3 करना है। ये आपके 2-2 नंबर का प्रश्न है एक, तो यहाँ पर लिया वो 3 करना है, एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। फिर आपका आता है यहाँ पर गद्यांश आता है, तो वैसे अगर 7वां क्वेश्चन आपकी आ बा और सा, इस तरह से कैसे आपके 7वां क्वेश्चन में यहाँ पर 3 गद्यांश दिए हैं, तो आपको 2 करना है। तो देखते हैं गद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ना है। और गाइस आप एक जो है इसे क्वेश्चन आते हैं, तो इनके क्वेश्चन का आंसर आपको इसी में मिलने वाला गद्यांश में, तो अच्छे से दिख लीजिए। फिर चलिए आपका बावां यहाँ पर हम गद्यांश देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं बावां गद्यांश आता है, तो बावां गद्यांश देख लीजिए। जो इसके क्वेश्चन है तो इसके यहाँ पर आंसर आपको इसी में मिलने वाले हैं। और सर मैं आपको सोल्यूशन यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूँ। और सामा क्वेश्चन आता है, सामा देख लीजिए आपका 2 करना है, आपको आबाद शादी गए तो 2 करना है, या अब यहाँ पर आबाद कर सकते हैं या बादशाह, जो भी आपसे बनते हैं वो कर सकते हैं। तो सामा गद्दान दिख लीजिए। फिर आपके आते हैं 18वां क्वेश्चन। तो आपके यहाँ पर 18वां क्वेश्चन दिख लीजिए, आपका यहाँ पर दिया गया है पद्यांश। तो आपको इसे यहाँ पर ध्यान से पढ़ना हो, जो आपको इसे क्वेश्चन है तो इनका आंसर आपको इसी में मिलने वाला है गद्यांश में, पद्यांश में सॉरी। और तो इसमें यहाँ पर आपको नेक्स्ट वीडियो यहाँ पर सोल्यूशन प्रोवाइड कराने वाला हूँ, जल्दी से आप चैनल को सही कर लीजिए। फिर आपका आता है 52वां क्वेश्चन। तो 52वां आता है आपको इसी में आपके आभाषा दिए गए हैं, तो आपको 2 करना है। जैसे आपका यहाँ पर दिया गया गद्यांश, छोड़ गए आपको पद्यांश दिया गया, तो आपको इसका आंसर क्वेश्चन दिया गया, तो इनका आंसर आपको इसी मिलने वाले हैं। फिर आपका सामा आता है, तो ये भी आपका यहाँ पर देते हैं पद्यांश, और जो आपकी क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पर 2 करने मैंने बता दिए थे, तो आपको इसी का आंसर इसे मिलने वाले हैं। और साथ ही आपके आता है 19वां क्वेश्चन लास्ट आता है, तो आपको यहाँ पर निबंध लिखना है, 10 नंबर का है। तो आपके यहाँ पर 4 दिए गए हैं, आपको चारों में से जिस पे बनता है उस पर निबंध लिख सकते हैं। तो इसमें आपका पूरा समझ पेपर करा दिया। अब वैसे आपका बता सोल्यूशन, तो मैं आपको सोल्यूशन यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो जल्दी से आप चैनल को सही कर लीजिए और घंटी को प्रेस कर लीजिए। तो वैसे हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके संस्कृत के पेपर के सोल्यूशन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप चैनल को सही कर लीजिए, घंटी को प्रेस कर लीजिए, मेरे से आपका नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन आने वाला है।